हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। लास्ट लेक्चर हमने अमाइन का कंप्लीट किया था। अमाइन में हमने देखा था हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और ग्रेवलियल थैलामाइड रिएक्शन, जिससे हमने किसका प्रिपरेशन किया था, प्राइमरी अमाइन का। ठीक है। और हमने कौन सी उसमें टेस्ट किए थे, आइसोसाइनाइड टेस्ट। टेस्ट किसके लिए, प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट। और हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा था हमने किसके लिए, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन के लिए। ठीक है। आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल की आप स्मेल जानते हो कैसी होती है, उसी के इससे जो सिंथेसिस होती है अमाइंस की, वो उसमें स्मेल कैसी आती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी आती है। इसलिए इसका नाम क्या दिया, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। ठीक है। जब किसकी, व्हेन प्राइमरी अमाइन react with carbon disulfide in the presence of mercuric chloride to form alkyl isothiocyanate। क्या मिलेगा हमें, जब किसकी, प्राइमरी अमाइन कौन सी, RnH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ, कार्बन डाई सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, किसका, आइसोथायोसाइनाइड। आइसोथायो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है। कैसा, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है। और आइसोसाइनेट कैसा होता है, ये क्या आपका आइसोसाइनेट। ठीक है। इसकी स्मेल कैसी होती है, स्मेल इज लाइक मस्टर्ड ऑयल। कैसी होती है इसकी, मस्टर्ड ऑयल जैसी क्या होती है, स्मेल होती है। तो प्राइमरी अमाइन है ये। प्राइमरी अमाइन किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, कार्बन डाई सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो क्या मिलेगा हमें, अल्काइल आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्राइमरी अमाइन टेस्ट। किसके लिए, प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा आपका कौन सा, ग्रेवियल थैलामाइड टेस्ट। ठीक है। ये किसके लिए था, थैलामाइड रिएक्शन। इसमें ने हमने
किसका प्रिपरेशन किया था? हमने प्रिपरेशन किया था किसका? प्राइमरी अमाइन। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन किससे? ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन से। ठीक है, फिर कौन सा था? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये भी किससे? यहाँ से क्या हमने किसका प्रिपरेशन किया था? प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, फिर कौन सा? आइसोसाइनेट टेस्ट। ये किसके लिए होता है? ये टेस्ट होता है किसके लिए? प्राइमरी टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। ठीक है, किसके लिए? प्राइमरी अमाइन। ग्रेवियल इससे सिंथेसिस किसकी करते हैं? प्राइमरी अमाइन की। और हॉफमैन ब्रोमाइड से भी किसका प्रिपरेशन होता है? प्राइमरी अमाइन का। ठीक है, और आइसोसाइनेट टेस्ट किसके लिए होता है? प्राइमरी अमाइन के लिए। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए होता है? हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। किसके लिए टेस्ट? किसके लिए? ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन के लिए। ठीक है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट किसके लिए? ये टेस्ट भी किसके लिए? किसके लिए? प्राइमरी अमाइन के लिए। प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये सारे टेस्ट, ये क्या है आपका? प्रिपरेशन प्राइमरी अमाइन के लिए हो गया। हॉफमैन ब्रोमामाइड ये किसके लिए? प्राइमरी अमाइन। आइसोसाइनेट टेस्ट किसके लिए? प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और हिंसबर्ग किसके लिए? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन। किसी कंपाउंड में क्या मिक्सचर है किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का। तो हम किससे डिटेक्ट करेंगे? वो हिंसबर्ग टेस्ट से। जब किसकी? बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्सरी। तो वहाँ से क्या हो जाती है? मुझे मालूम पड़ जाता है कौन सा मेरा प्राइमरी अमाइन है और सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल ये किसके लिए? अभी पढ़ा मैंने, क्या मिलता है यहाँ से हमें? अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, जो किसे उसकी स्मेल कैसी होती है? मस्टर्ड ऑयल जैसी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम। टेस्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, किसकी? अमाइन की रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, अमाइन की रिएक्शन किसके साथ? अमाइन की रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ? नाइट्रस एसिड। ठीक है, Na सोडियम नाइट्रस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, या ऐसे आपको दे दे HNO2। ठीक, HNO2, या आपको कैसे दे हो? सोडियम नाइट्रस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये सोडियम नाइट्रस है, ये मिलके क्या बनाएगा? HCl के साथ क्या बनाएगा? HCl के साथ बनाएगा ये नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, क्या बनाएगा? HNO2। सब में क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये अमाइन है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये आपका नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड किस फॉर्म में होगा?
यहाँ पर HCl की जगह कोई और भी एसिड हो सकता है, जैसे H2SO4, ठीक है। ये भी क्या करेगा, नाइट्रस एसिड बनेगा। सभी में क्या बनेगा, आपका डायोनियम सॉल्ट बनेगा। जैसे प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, ये क्या है आपका प्राइमरी अमाइन, किसके साथ, सोडियम, ठीक है। आपका एक मिनट, नाइट्रस एसिड कौन सा, HNO2, ठीक है। कैसे बॉन्ड है इसके बीच में, OHONO, ठीक है, ये है। अब कार्बन, सॉरी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और एन पर कैसा, एन पर पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन का, ठीक है। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन है, और ये क्या है, OH नेगेटिव। ये कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, और ये कैसा करेगा बिहेव, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसा करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे रिएक्शन, जैसे प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, प्राइमरी अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ किसके, नाइट्रस एसिड। कैसे ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। ये क्या देगा यहाँ से आपका, प्राइमरी एल्कोहल प्लस N2 गैस, ठीक है। क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कोहल, ठीक है। क्या मिलेगा, एल्कोहल, ठीक है। मैकेनिज्म देखो इसकी कैसे काम करता है ये, आपका कौन सा है, नाइट्रस एसिड, NaNO2 किसके साथ, HCl के साथ, ये क्या देगा आपका, HNO2, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब ये नाइट्रस एसिड मैंने बताया अभी आपको कैसे बॉन्ड होते हैं, OHNO2 के साथ कैसे ये बॉन्ड होंगे, कैसे, OHNO2 कैसे हैं इसके साथ, HONO, ठीक है। ये कैसा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो किस में ब्रेक कर जाएगा, ये OH नेगेटिव में, और प्लस NO, इसी को क्या बोला मैंने, नाइट्रोसिनियम आयन, ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये क्या आपका प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन किससे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोसिनियम आयन से। ये क्या पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये प्राइमरी अमाइन के पास कैसे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रोसिनियम आयन, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस प्राइम अमाइन के नाइट्रोजन पे कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या, NO, यही है, ठीक है। अब ये NO, ये इस पे क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज अमाइन के, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। आपको मालूम है यहाँ पर क्या निकला, नाइट्रोसिनियम, ये नाइट्रस एसिड से क्या बना, OH नेगेटिव और NO प्लस, ठीक है। OH नेगेटिव यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, और किसको रिमूव करेगा, ये प्रोटॉन कैसे मेरे, एसिडिक। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये प्रोटॉन कैसे, हाइड्रोजन कैसे हो जाएगा, एसिडिक। तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NNHNOO, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये कैसे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या रेजोनेंस। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, आर, नाइट्रोजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड
O ऑक्सीजन पे कैसा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और फिर दोबारा से इस नाइट्रोजन पे कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कैसा हाईली अनस्टेबल है, ये क्या करेगा इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आपका कौन सा है, नाइट्रोसिनियम आयन है, ये क्या है नाइट्रस एसिड OH और भी होगा। OH क्या करेगा इस नेगेटिव हाइड्रोजन को फिर दोबारा से रिमूव करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा RNH, ठीक है। यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, ठीक है। एसिड है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, या ऐसे कर सकते हो ये वाला हाइड्रोजन ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा, ठीक है ना। ये भी कैसा बेस की तरह काम करेगा, O नेगेटिव है तो इस एसिडिक को ले जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा से यहाँ पे क्या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे डीलोकलाइज होंगे और इस ग्रुप को क्या कर देंगे बाहर, ठीक है। एसिड है यहाँ पे क्या एसिड है नाइट्रस एसिड, तो ये क्या करेगा प्रोटोनेशन, यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा डीलोकलाइज करेगा इस ग्रुप को, क्या कर देगा ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल कैसा है लिविंग ग्रुप है, कैसा है लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और कौन है यहाँ से क्लोरीन है और कौन सा हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब डाइजोनियम सॉल्ट ये कैसा है, ये नाइट्रो कैसा है, यहाँ से आपको मालूम है N2 कैसा है, N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ से क्या करेगा ये N2 क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। N2 गैस क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकैटाइन का, किसका कार्बोकैटाइन, किसका कार्बोकैटाइन। इफ कार्बोकैटाइन के पास क्या पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो ये क्या करेगा रीअरेंजमेंट करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन बचता है यहाँ पर कैसा बिहेव करेगा O नेगेटिव, O नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल और इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा इसके साथ क्या बनाएगा बॉन्ड, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल का, ठीक है। तो कैसे यहाँ से क्या आपका O नेगेटिव ये क्या करेगा रिएक्ट करेगा इसके साथ और किसका फॉर्मेशन करेगा एल्कोहल का, ठीक है। तो कौन निकल रहा है यहाँ से N2 गैस रिलीज होगी और किसका फॉर्मेशन हो रहा है एल्कोहल का। तो प्राइमरी अमाइन से किसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या Cl नेगेटिव है, यहाँ से क्या है एल्कोहल भी बन सकता है आपका, आपसे पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल भी बन जाएगा, एल्कोहल क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट, यहाँ से क्या है अल्काइल हैलाइड भी बन जाएगा। और NO2 क्या है जिस पे पास क्या है नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी कैसा है नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से क्या N नाइट्रो ग्रुप बनेगा और O नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। और किसका फॉर्मेशन होता है ईथर का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आपसे प्रोडक्ट पूछे जाएं तो आप उनको बता सकते हो, एक क्लोरीन के साथ ऐड करा दो तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, यदि N2 के साथ कराओगे तो अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, O के साथ कराओगे रिएक्शन O नाइट्रो बन जाएगा, ठीक है ना। तो पॉसिबल पूछे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा है आपका ये एल्कोहल है, कौन सा है एल्कोहल, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होती है इसकी, ठीक है। पहले किसका ये किस में टूटेगा OH नेगेटिव में और प्लस NO में, तो ये क्या है आपका नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस नाइट्रोजन पे कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज, बेस क्या करेगा इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये बना यहाँ से, फिर क्या बन जाएगा आपका ये OH क्या एसिड है, एसिड के मीडियम कंडीशन में किसके कंडीशन में हो रही है एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, दोबारा से क्या करेगा यहाँ प्रोटोनेशन कर देगा। क्यों प्रोटोनेशन कर रहा है OH को क्या कर रहा है अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, तो ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट। फिर बचता कौन है O नेगेटिव, OH नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के लिए और क्या बनेगा एल्कोहल, ठीक है। जैसे CH2 इसकी रिएक्शन किसके साथ नाइट्रस एसिड और या सोडियम नाइट्रस इन प्रेजेंस ऑफ
HCl। ठीक है, इन दोनों क्या है, सेम ही चीज़ें, नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्रस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी क्या बनाएगा आपका HNO2। ठीक है, अब यहाँ से आपको जब भी ये रीजेंट दिखे आपको तो क्या बनाएगा, ये किसका फॉर्मेशन करता है, डाइजोनियम सॉल्ट। किसका, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा जब अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, क्या बनेगा, RCH2 प्लस N2, यहाँ पे क्या Cl, तो ये क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट। ये कैसा है, N2 कैसा है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी N2 गैस क्या हो जाएगी रिलीज, तो क्या बनेगा आपका RCH2 प्लस ये क्या आपका प्राइमरी कार्बोकैटाइन। प्राइमरी कार्बोकैटाइन कैसा है, लेस स्टेबल है, तो यहाँ से क्या होगा 1,2 हाइड्राइड। क्यों होगा 1,2 हाइड्राइड, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। 2 डिग्री कार्बोकैटाइन कैसा है, मोर स्टेबल है, किससे, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। ठीक है, यदि कार्बोकैटाइन मिल रहा है तो उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, तो वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। तो यहाँ से क्या है, मुझे मालूम है यहाँ से क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1 और 2, यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो किसका फॉर्मेशन होगा RCH3 पॉजिटिव। अब बचता कौन है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का, RCH3OH। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कोहल का, किससे, रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, CH3CH2NH2 की रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो आपसे पूछे पॉसिबल प्रोडक्ट, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, तो इसमें क्या आपका सबसे पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, एक एल्कोहल, कौन सा, एक पहला बन जाएगा एल्कोहल CH3CH2OH, एक प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक प्रोडक्ट, ये पॉसिबल प्रोडक्ट। दूसरा, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनना है, CH2 प्लस OH ने किया, तो ये क्या बन गया आपका एल्कोहल। दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या हेलाइड है नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा आपका, CH3CH2NO2, CH3, चौथा प्रोडक्ट CH2ONO। ठीक, और कौन सा बनेगा इससे, CH3CH2OCH2CH3 ईथर। और यहाँ पे क्या कार्बोकैटाइन, यहाँ से क्या हो जाए आपका H2 निकल जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाए, तो कौन सी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे आपके, 6 बन जाएंगे, आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो। ठीक है, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट इंटरमीडिएट बनना है, तो इसमें क्या CN नेगेटिव है, वो भी कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, अभी हमने किसका, एलिफेटिक। ठीक है, एरोमेटिक अमाइन कौन सी, एनिलीन। ठीक है, बेंजीन रिंग पे क्या हो, NH2 ग्रुप, ये क्या आपका बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, नाइट्रस एसिड और या
सोडियम नाइट्रस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, वैसी मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म में यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या हो गया इसका नाम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आपसे पूछे अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि आपको मालूम है बेंजीन पे कैसे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है इसके रिंग में। क्या है ये, पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस शो कराते हैं। रेजोनेंस करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बॉन्ड कैसे होते हैं, बेंजीन के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, लेकिन अल्काइन में, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट में ये आपका है, ये अल्काइल ग्रुप कैसा है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आपसे पूछे कोई भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में और अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो हमेशा किसकी ज़्यादा होगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, क्योंकि इसमें किसकी वजह से हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से क्या है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे टेम्परेचर को राइज करना पड़ता है, कहाँ तक, 283 केल्विन तक। ठीक है, जब मैं इसको क्या दूंगा, टेम्परेचर दूंगा, तब ये मेरी यहाँ से क्या होगी, N2 गैस रिलीज होगी। ठीक है ना, जैसे ये क्या आपका डाइजोनियम साइड, तो इफ टेम्परेचर ऑफ बेंजीन salt of बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड salt of solution is rise up to 283 Kelvin, then salt of diazonium chloride is hydrolyzed to form क्या बनेगा, फिनॉल। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का। जब क्या करेंगे, इस डाइजोनियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे, कहाँ पर, अप टू ठीक है, अप टू कितना, 273 केल्विन टू 283 केल्विन। ठीक है, आपका किसके हाइड्रोलाइज कराएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। किस में, फिनॉल में। आपको मालूम है यहाँ पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्रिएट होता है, किससे, नाइट्रस एसिड से। किस में टूटता है ये, OH नेगेटिव में प्लस नाइट्रोसीनियम आयन। नाइट्रोसीनियम ने क्या बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बचा कौन, OH नेगेटिव। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को राइज करते हैं, और OH नेगेटिव क्या करेगा, इस ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का। किसका फॉर्मेशन, फिनॉल का। किससे, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन। सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, कौन सी सेकेंडरी एरोमेटिक,
एक H को एनिलीन से हटा के किससे, अल्काइल ग्रुप से जोड़ दो। ये क्या है आपकी सेकेंडरी अमाइन। इसकी रिएक्शन किससे, नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड से होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, आपको मालूम है यहाँ से किसका, OH नेगेटिव और NO प्लस नाइट्रोसिनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन, ये कहाँ पर अटैक, इस नाइट्रोसिनियम आयन में, क्योंकि ये कैसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका NR, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, NO, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज कौन रिमूव करेगा, OH नेगेटिव, क्योंकि ये प्रोटॉन कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, कैसा है, एसिडिक इन नेचर। तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ से, बेंजीन, यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन पे क्या R और ये NO, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन ये नाइट्रस एसिड नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एन अल्काइल एन नाइट्रोसो एनिलीन, एन अल्काइल एन नाइट्रोसो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट किसके साथ, टर्सरी अमाइन के साथ, ठीक है ना, टर्सरी एरोमेटिक अमाइन। एनिलीन से दोनों हाइड्रोजन हटा के किससे, अल्काइल ग्रुप से अटैच कर दो, तो वो कौन सी बनेगी, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ये क्या, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। इसकी रिएक्शन किससे, नाइट्रस एसिड से, ठीक है। नाइट्रस एसिड क्या करेगा, किसके फॉर्म में, OH नेगेटिव प्लस नाइट्रोसिनियम आयन, ठीक है। यदि ये नाइट्रोजन क्या करे, अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ठीक है। जब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, किसको, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और ये किससे ऐड हो रहा है, नाइट्रोसिनियम आयन से, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो ये किससे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा नाइट्रोजन। ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कैसा है, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि रिंग को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का आपका ये कहाँ होगा, नाइट्रस का कहाँ पर, ये कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ये कौन सा है, प्लस हाथ दिखाएगा। NH2 ग्रुप, NR2 ग्रुप कैसा है, रेजोनेंस में क्या दिखा रहा है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर, और किस पर, पैरा पोजीशन पर। यदि मेरा नाइट्रस यहाँ पर क्या हो जाए, नाइट्रोसिनियम आयन यहाँ पर ऐड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाईली अनस्टेबल करेगा, बेंजीन रिंग को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरा नाइट्रोसिनियम है, ये क्या दिखाता है, प्लस हाथ दिखा रहा है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो मेरा नाइट्रोसिनियम कहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन। लेकिन ऑर्थो पोजीशन वाला कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। तो मेरा नाइट्रोसिनियम आयन कहाँ पर ऐड हो जाएगा, पैरा पोजीशन कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसा कर देगा, बेंजीन को हाईली डीएक्टिवेट कर देगा रिंग को, ठीक है। तो कहाँ पर होगा नाइट्रेशन, नाइट्रोसिनियम का एडिशन किस पर आपका होगा, किस पर पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो आपको जब भी किससे देखना है, इसका सेकेंडरी अमाइन से, तो क्या बनता है, एन अल्काइल एन नाइट्रोसो एनिलीन, ठीक है। टर्सरी अमाइन से कराना है तो किससे बनेगा, कौन सा, पैरा नाइट्रो, ठीक है, ठीक है, और क्या आपकी एनिलीन, ठीक है। तो ये किससे रिएक्शन कराई है मैंने, किसकी, रिएक्शन बेस्ड नाइट्रस एसिड की, ठीक है। पहला कौन सा हमने, हॉफमैन मस्टर्ड,
फिर उसके बाद नाइट्रस की रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रस एसिड की। तो सब में अमाइन की जब भी रिएक्शन होगी वो क्या बनाएगा, आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसकी प्रिपरेशन किससे की है हमने, डाइजोनियम सॉल्ट की। ठीक है, अमाइन की रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।